हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर शायद ये 19 होने वाला है, अगर हिंदी में बोले तो 19। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो समझ लीजिए कैपेसिटर का लेक्चर जो है सो आप बहुत ही 1-2 और आने के बाद ख़त्म हो जाएगा ये कैपेसिटर। तो देखिए आज पढ़ने वाले हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जो लोग नए हैं उनको बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग देखिए, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत से किताबों में इसको ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं इसको चार्जिंग एंड, वो भी दिखा देंगे कि किसको ग्रोथ और किसको डीके कहते हैं। तो चार्जिंग को हम लोग ग्रोथ बोलेंगे और डिस्चार्जिंग होगा उसको डीके कहेंगे। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हम लोग लास्ट कैपेसिटर के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग पहले चार्जिंग पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद तब डिस्चार्जिंग को देखेंगे। तो पहले देखिए चार्जिंग क्या है, देखते हैं चार्जिंग। अगर चार्जिंग कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? कैपेसिटर का कर रहे हैं। और चार्ज जो करते हैं हम लोग बैटरी की हेल्प से ही करते हैं। तो इससे पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से करते हैं, लेकिन आज क्या हम लोग किस तरह से वो क्या एनी टाइम टी पे क्या होने वाला है। जनरली जब भी हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो फुल्ली चार्ज या तो अनचार्ज के बारे में, तो जनरली हम लोग फुल्ली चार्ज के बारे में बात करते थे। तो आज जो है किस तरह से चार्ज होता है, टाइम के साथ क्या वेरी करता है, ये सारी बातों को आज देखने वाले हैं। तो चार्जिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ चार्ज। और जब डिस्चार्जिंग होगा तो डीके ऑफ चार्ज कहेंगे। तो इसमें देखिए पहले क्या हम लोग को कैपेसिटर बनाते हैं, साथ साथ जो है सो जनरली अगर कोई सिंपल वायर से अगर कनेक्ट करते हैं तो सभी वायर है उनके पास कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या रेसिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे। अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो करंट इनफाइनाइट हो जाएंगे, या आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो ये एक सर्किट बना दिए, यहाँ पे क्या है रेसिस्टेंस लगा दिया और ये कैपेसिटर है, इसी को हमको चार्ज करना है। तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या करते हैं हम लोग? बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी अभी क्या है, इसको ओपन कर देते हैं। अभी इनिशियली स्टेट में क्या है कि ये ओपन है, इसका रेसिस्टेंस आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कैपेसिटेंस सी है। अगर बैटरी है तो बैटरी का टर्मिनल का पोटेंशियल हम लोग जनरली वी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा। तो इसको पॉजिटिव वाले को वी मान लेते हैं और नेगेटिव वाले को जीरो कर लेते हैं। हालांकि कुछ ही मानेंगे, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? वी आना चाहिए। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छी तरह से बता देंगे। तो मान करके चलिए अभी क्या है कि कैपेसिटर के ऊपर किसी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं है और ये बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं। अभी क्या है कि ये डिसकनेक्टेड है, इसमें किसी तरह का करंट भी फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे t=0, जैसे हम इसको स्विच क्लोज कर दिए, मान करके चलिए हम इसको t=0 कंसिडर कर लिए हैं। तो जब t=0 पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ से करंट निकलेगा, करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या है कि इस पर चार्ज इंक्रीज करेगा। लेकिन इनिशियली जब t=0 पर देखेंगे तो अगर पोटेंशियल के बारे में बात करें तो इस साइड का पोटेंशियल क्या मान लीजिए, इसका पोटेंशियल v हो जाएगा, और इस तरफ का अगर नेगेटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग क्या है 0, हम लोग पोटेंशियल कंसिडर किया तो ये 0 है। तो अगर हम लोग बात करें एट t=0 पे, क्या है एट t=0, स्विच जब जस्ट क्लोज किए हैं तो चार्ज जो कैपेसिटर पे होगा उसको मान लेते हैं Q=0, क्योंकि अभी किसी तरह का चार्ज इस पर नहीं आया। जैसे ही स्विच को ओपन किया है तो समझिए इनिशियल स्टेट इस पर चार्ज अभी क्या है 0 है। अगर 0 है तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल मान के चलिए ये 0 होते, इसी के टर्मिनल में लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्ट है और ये से एक ही वायर है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है तो ये है 0। अगर इस पर क्या है कि चार्ज 0 है, किस पे? ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर। तो आप देखते हैं कि अगर एक टर्मिनल का पोटेंशियल तो हमको मिल गया 0। आप देख रहे हैं अगर चार्ज 0 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है? तो जानते हैं कि 0 होता है, तो लिख देते हैं डेल्टा वी अक्रॉस कैपेसिटर। तो चार्ज अगर दिया है तो हम लोग पोटेंशियल किस तरह निकालते हैं? वो Q/C। तो अभी तो इनिशियली 0 चार्ज है,
तो चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, तो इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल जीरो ही हो चुका है। अब देखते हैं कि करंट का क्या सिचुएशन है। तो करंट देखिए कि अगर ये करंट किस रेसिस्टेंस से होकर के निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। इस तरह से है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसका एक टर्मिनल का पोटेंशियल तो V दिया हुआ है, और दूसरे का यहाँ पे देख लीजिए जीरो है, ये जीरो है, ये रेसिस्टेंस है, इससे करंट निकल रहा है। तो करंट का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो करंट इक्वल टू क्या होता है, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, V/R होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दोनों के बीच में, V है और ये R डिवाइड हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम करंट है, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट है ये। तो आप देखते हैं कि जब ये t इक्वल टू कुछ टाइम बीत जाता, मान लेते हैं कि अगर अभी तो इनिशियली कंडीशन क्या था कि ये t इक्वल टू 0 था, अभी सिर्फ जस्ट क्लोज किए हैं स्विच को, अब क्या कुछ टाइम बीत जाता है, तो आप देखते हैं सम टाइम t एट सम टाइम t पे हम लोग देखते हैं। तो अगर आप इसको देखिएगा तो ये जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया चार्ज, इस पर क्या है कि इस पर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, इस पर चार्ज माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। अगर एनी टाइम t आ गया तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि क्या है, इसके अक्रॉस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है प्लस q और इस पर माइनस q, ये कहीं बीच का चार्ज है। तो अगर क्या है, एक टर्मिनल का पोटेंशियल तो जीरो ही रहेगा, और सेकेंड टर्मिनल का पोटेंशियल अगर निकालना है तो यहाँ पर देख लीजिए, एक टाइम t इक्वल टू जब t हो चुका है तो q इक्वल टू q हो गया है, ये किस पे है, कैपेसिटर पे, ऑन कैपेसिटर। तो अब देखते हैं डेल्टा V क्या है, इसके क्रॉस डेल्टा V हम लोग को निकालना है। अब इसके क्रॉस क्या है, डेल्टा V क्रॉस कैपेसिटर। तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C। तो अभी अगर चार्ज अगर Q है तो देखिए इसके ऊपर क्या है कि पोटेंशियल जो आ चुका है, अगर इस टर्मिनल का जीरो मान है तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल Q/C आ चुका है। तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, अगर हमको दो टर्मिनल दिया हुआ, दो टर्मिनल का पोटेंशियल अगर पता है तो करंट निकाल ही सकते हैं। तो करंट के बारे में देखते हैं। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल तो V है, अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल अभी निकाल चुके हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अगर जैसे एक्यूमुलेट होगा पोटेंशियल कैपेसिटर का बढ़ता जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर करंट क्या है। तो अब करंट के बारे में देखते हैं। तो करंट के बारे में देखते हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या, करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V-Q/C डिवाइड बाय R। अगर आप देखिएगा तो पहले क्या था कि V/R है, अब क्या कि चार्ज इंक्रीज करता है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो ये C कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। तो Q इंक्रीज कर रहा है, देखिए Q अगर इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम लोग एक कंडीशन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे Q इंक्रीज कर रहा है करंट वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है। कब, जब चार्जिंग का केस है। तो अभी हम लोग किस केस को कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, चार्जिंग को। तो चार्जिंग के केस में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। तो इसी को थोड़ा अच्छी तरह से लिख देते हैं, इसको रीअरेंज कर करके। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, C होगा। C को इस तरह भेज दी तो ये हो जाएगा CV माइनस Q डिवाइड बाय RC। तो अब चार्जिंग के केस में जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है करंट डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए हम लोग करंट को जो है सो इस तरह से भी लिख सकते थे, ये आगे पढ़ाएंगे कि चार्ज करंट जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो ये तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट। इसको हम dQ/dQ लिख सकते हैं, dQ/dt। ये क्लास 10th में आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, ये देखे होंगे। तो आप इनको क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए ये CV माइनस में Q डिवाइड बाय RC है। तो आप देखिए कि ये CV माइनस Q होते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, उसको इस तरफ भेज देते हैं। तो dQ/CV माइनस Q इक्वल टू dt/RC। अब ये इंटीग्रेशन टर्म में आ गया तो हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब t इक्वल टू 0 था, क्या है कि t इक्वल टू 0 था तो चार्ज कितना है, 0। अब मान लीजिए टाइम कुछ t बीत चुका था, t इक्वल टू t है तो चार्ज इस पर कितना था, Q था। तो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी पहले आप लोग इसको लिखिए, हम थोड़ा इसको मिटाने वाले हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहीं से अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर मान के चलिए हम एक हिंट दे देते हैं, दूसरा कलम से दिखा देते हैं, दूसरा कलर से, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो ये क्या होता है, ln x होता है। इसी तरह से 1 - x का, अगर a - x का a - x इंटू डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाता है ln a में x। x का कोफिशिएंट कितना है, तो -1, तो -1 को नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल सा जो है सो थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स का सॉल्व क्या कहते हैं हेल्प लिए हैं। यहाँ से जो हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इसी के फॉर्मेट में। a की जगह पे देखिए क्या है, cv है, और x की जगह पे क्या है, q है। इसका भी कोफिशिएंट -1 और यहाँ भी कोफिशिएंट -1 है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो ln cv - q डिवाइड बाय -1, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से q तक है। और इस तरफ भी देखिए dt rc तो कांस्टेंट नहीं है, तो rc बाहर आ जाएगा, 1/rc बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन जो है सो t ही आएगा, t = 0 to t आ जाएगा। तो आप देखिए कि ये एक टाइम रखेंगे तो t या -0 आ जाएगा, तो इसको t मान लेते हैं, इस माइनस को उस तरफ कर देते हैं, और इस तरफ पुट करते हैं तो एक बार आएगा q, एक बार आएगा 0। तो देख लीजिए यहाँ पे ln cv फर्स्ट बार q रखेंगे, अब माइनस में ln cv या q की जगह पे क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। और इस तरफ देखा जाए तो ये माइनस को उस तरफ भेज दिए, तो माइनस में t डिवाइड बाय rc आ चुका है। तो आप लोगों को सिंपल फार्मूला याद होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय log n। ये सब बेसिक चीज़ें बातें हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो इसी का हम लोग से हेल्प लेने वाले। अगर मान लीजिए ये m है और ये n है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ln cv - q डिवाइड बाय cv इक्वल टू माइनस में t डिवाइड बाय rc। तो इसको भी लिख लीजिए, इनको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कमी है, तो बस इनको लिख लीजिए, हम यहीं पे लिख देंगे। तो इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। शायद लिख लिए होंगे। देखिए हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। अगर देखिएगा तो इसके में क्या चार्ज जैसे इंक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका कर्व से भी दिखा देंगे किस तरह से चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और उसी साथ साथ क्या करेंगे हम लोग, करंट का भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देंगे, ताकि उसी पता चल जाएगा कि करंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग लेते हैं कि एक बेसिक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे जनरली, ये लॉग की ही प्रॉपर्टी है। अगर लॉग का ln e होता है तो उसका बेस e होता है, जैसे ln है तो उसका बेस e होता है। तो इसी तरह से log x का बेस e है, अगर y है तो यहाँ से हम लोग x लिखते हैं तो e का पावर y हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ln को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से cv - q डिवाइड बाय cv इक्वल टू एक्सपोनेंट t बाय rc। अब इनको जो है थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, cv - q इक्वल टू cv e⁻⁻t बाय rc। तो आप देखिए कि दोनों तरफ माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली, इनको cv इंटू 1 माइनस में e⁻t बाय rc। ये किस तरह आया है, अगर आप लोगों को थोड़ा रफ करके दिखा देते, देख लीजिए। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -cv या प्लस में q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -cv e⁻- में t बाय rc आ जाएगा। तो इसको उस तरह भेज देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा,
ये सी वी प्लस में आ जाएगा, सी वी माइनस सी वी और ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इसमें सी वी कॉमन ले लीजिए, तो सी वी और ये 1 माइनस में ई टू द पावर आर सी। तो ये बेसिक चीज़ था। ये सब स्टेप जो है सो मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे। तो देखिए पहले क्या करें, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, अगर माइनस कर देते यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ गया है, इस माइनस वाले को इस तरह भेज दी तो प्लस। अब सी बी क्या है, कॉमन है, तो दोनों को कांस्टेंट लेकर के हम बाहर खींच लिए हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है ई टू द पावर माइनस में टी बाय आर सी। तो ये स्टेप क्या है कि बीच में थोड़ा सा हम समझिए कि गायब कर दिए थे, तो ये सब चीज़ जो है सो बता भी दी है ताकि पता चल जाए किस तरह से आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज हमारा क्या था, 0 था। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जब t इक्वल टू 0 है तब क्या करें, चार्ज इस पे है, तो t इक्वल टू 0 पे पुट कीजिए। अगर e का पावर 0 रखेंगे, तो e का पावर अगर 0 रखेंगे तो मान के चलिए ये क्या हो जाएगा e टू द पावर, हाँ तो e का पावर 0, e का पावर 0 कितना होता है 1। अगर कोई भी नंबर का पावर, अगर इसको माइनस को ही हटा के लिखेंगे तो ये 1 बाई ई का पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसको 1 कहते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो q इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है, 0 है। अब चार्ज देखिए कब फुल्ली होगा, तो चार्ज जो है सो t इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तब ये चार्ज जो हो जाएगा ये CV हो जाएगा चार्ज। ये अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे मान कर चलिए, तो देखिए अगर इन्फिनिटी रख कर देखते हैं तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर e का पावर इन्फिनिटी। अगर कोई नंबर का पावर इन्फिनिटी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो आप बताइए CV इंटू 1 माइनस 0, तो टोटल चार्ज CV हो चुका है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, साथ साथ बताते भी चल रहे हैं ताकि दिक्कत भी ना हो। तो Q इक्वल टू CV, और ये क्या है मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसके ऊपर चार्ज जो होते हैं वो CV होता है। ये क्या है मैक्सिमम चार्ज है। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं जनरली, आप Q नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस फार्मूला को आप इस तरह से लिख देते हैं कि Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय आर सी। तो देखिए ये आर सी को भी समझ लेते हैं, आर सी क्या, ये आर सी को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट है। तो आप टाइम कांस्टेंट, जैसे कि अगर आप लोगों को बता दें, अगर कोई भी चीज़ होता है जैसे कि मान से एक्सपोनेंट में हो तो या तो 2 होता है या तो -3 होता है, कोई भी नंबर हो तो ये सिर्फ क्या, ये यूनिट लेस होता है। इसी तरह से अगर टी का अगर यूनिट देखा जाए तो वो क्या होता है कि सेकेंड, मिनट या आवर होता है। तो जो यूनिट टी का होगा वही आर सी का भी यूनिट होगा। तो इसका अगर यहाँ से निकालना चाहिए यूनिट भी क्या होगा, तो यूनिट जो होगा वो टाइम का यूनिट के बराबर होगा। टाइम का जो यूनिट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका भी यूनिट आ जाएगा। तो आरसी का अगर हमको यूनिट पूछ दे तो जो टाइम का यूनिट था, टाइम का यूनिट अगर सेकेंड दिया हुआ तो सेकेंड, आवर दिया हुआ तो आवर, मिनट में दिया हुआ तो मिनट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आरसी को हटा करके टाउ लिख देते हैं, आरसी को हटा करके टाउ लिख देते हैं, क्योंकि हर किताब में इसको दिखाया जाता है कि आरसी को हटा करके टाउ लिखते हैं। आरसी क्या एक टाइम कॉन्स्टेंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो अब ये हमारा इक्वेशन आ चुका है कि देखिए अगर किसी एनी टाइम टी पे चार्ज क्या है, ये क्या है एनी टाइम टी पे चार्ज है, यह है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पे अगर पूछ दिया चार्ज क्या है, तो उसमें चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल टू Q नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। और टाउ के बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ जो है वो 1 नहीं बल्कि टाउ इक्वल टू आर सी है, टाउ इक्वल टू आर सी है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसका ग्राफ आप ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो इसको एक बार लिख लीजिए। इसको तो लिख ही लिए होंगे शायद, अगर नहीं लिखे हैं तो भी लिख लीजिए। तो इनको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। देखिए ग्राफ बनाते हैं Q वर्सेस T का, क्योंकि अगर यहाँ इक्वेशन दिया जाए तो Q वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो एक x कोऑर्डिनेट पे हम लोग रखते हैं टाइम को, y कोऑर्डिनेट पे रखेंगे चार्ज को। तो इस पे और इस पे थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है हमको।
तो एक्स कोऑर्डिनेट पे टाइम को ले लेते हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट जो है इस पर चार्ज को दिखा देते हैं। जब t इक्वल टू 0 था तो चार्ज क्या है, 0 था। अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ, t इक्वल टू जब इन्फिनिटी हो चुका है तो चार्ज q इक्वल टू क्यू नोट है। तो मान लेते हैं कि क्यू नोट कहीं पे यहाँ पे क्यू नोट है। तो अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ को बढ़ने का जो इंक्रीज, इस टाइप का ग्राफ जब होता है तो इसका कर्व जो होता है ये इस तरह से होता है। क्या ये इस तरह से कर्व होता है। पहले तो क्या बहुत फास्टली ग्रो किया है, उसके बाद क्या धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर देखा जाए तो कैपेसिटर जो होता है जनरली 90% चार्ज या 99% या 95% ये सब चार्ज क्या है उसको होने में मात्र 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगता है। अगर वो 1% लास्ट का जो बच जाता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ तक तो चार्ज क्या है कि बहुत फास्टली हुआ, उसके बाद क्या कि चार्ज बहुत ही स्लो इंक्रीज कर रहा है। अगर कैपेसिटर को अगर बात किया जाए तो 100% चार्ज को हम लोग नहीं कंसिडर करते, क्योंकि 100% चार्ज करने में कितना टाइम लग जाएगा, इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जब भी देखते हैं कैपेसिटर के ऊपर 90% चार्ज हुआ, 95% हुआ, यहाँ तक कि 99% भी चार्ज होता है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं क्या है कि वो फुल्ली चार्ज है। अगर इन्फिनिटी टाइम अगर दे देंगे तो पता चला कि पूरी ज़िंदगी बीत जाएगा और कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ ही नहीं है। तो जनरली 99% चार्ज जैसे ही कैपेसिटर होता है उनको कंसिडर कर लिया जाता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। तो आप देखिए इसी को दिखा दिए हैं कि यहाँ पे ये हो चुका है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। जब t इक्वल टू इन्फिनिटी बीत चुका है, अगर मान लीजिए टाइम बढ़ते बढ़ते चले गया, एक क्या है कि हम लोग t इक्वल टू टाउ एक कंसिडर किए, उस समय देखते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होता है t इक्वल टू टाउ पे। तो इस समय अगर निकालें हम चार्ज क्या है तो q नॉट इंटू 1 माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा, ये टाउ है तो ये t इक्वल टू अगर RC है तो ये t इक्वल टू टाउ हो जाएगा, तो ये पावर -1 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको q नॉट इंटू 1 माइनस 1/e आ जाएगा। तो 1/e का वैल्यू जो होता है ये 0.37 होता है। ये आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.37 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए 1 माइनस 0.37 तो ये आ जाएगा q इक्वल टू 0.63 q नॉट। कब, जब t इक्वल टू टाउ पे देखें। अगर टाइम कांस्टेंट टाइम क्या है कि अगर t इक्वल टू टाउ टाइम बीत चुका है तो उस समय क्या कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका है। तो देखिए इसको हम क्या है 0.63 है तो इसको 63% में दिखा सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे है हमारा 0.63 q नॉट। तो t इक्वल टू टाउ, अगर जैसे t इक्वल टू टाउ टाइम बीता है तो उस समय कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है, 63% चार्ज है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट टाइम टाउ कैपेसिटर इज चार्ज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। t इक्वल टू टाउ टाइम पे, या इसको सेकेंड में रखें, कुछ भी हो सकता है इसका यूनिट टाइम का है। अगर यूनिट जो भी होगा टाइम का यूनिट, अगर सेकेंड है तो सेकेंड हो जाएगा, आवर है तो आवर, या मिनट है तो मिनट हो सकता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल गया कि 63% चार्ज क्या फुल्ली, अगर चार्ज अगर मान लीजिए क्यू नोट है, अगर टोटल चार्ज कैपेसिटी के ऊपर चार्ज है तो टाउ t इक्वल टू टाउ टाइम जब बीतती है या किसी टाइम कॉन्स्टेंट पे, अगर इसको क्या कहते हैं, ये टाइम कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। अगर टाइम कॉन्स्टेंट के टाइम पर देखा जाए तो उस समय क्या कैपेसिटर जो है 63% चार्ज हो चुका है। तो इसको लिखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ करंट का भी ग्राफ दे देंगे। ये तो क्या है कि ये क्यू वर्सेस टाइम का देखें ग्राफ, ये चार्ज किस तरह से इंक्रीज कर रहा है वो देख लीजिए। अब क्या कि करंट हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ती है, क्या है कि करंट चार्ज बढ़ती है तो करंट डिक्रीज करती है। तो करंट किस तरह से डिक्रीज करता है इनको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। इसी फार्मूला में क्या करेंगे, हम लोग dq/dt से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर ये है ना तो t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dq/dt को हम लोग करेक्ट करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए चार्ज का और टाइम का रिलेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं। आप क्या करंट का निकालते हैं। तो करंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि करंट जो होती है वो dq/dt होता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान चलिए क्यू नोट कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, चाहे कि ये क्यू नोट बाहर आ जाएगा।
अगर ये देखा जाए इसमें, तो अगर एक फर्स्ट बार ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। इसको देखिए माइनस में ई का पावर टाउ, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होना चाहिए। टी इक्वल टू माइनस में इसको आर सी ही रहने दीजिए जनरली। ये अभी टाउ को क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर सी होता है, टाउ इक्वल टू आर सी होता है। तो अब ये कांस्टेंट रहती है, ये अगर देखा जाए तो माइनस में 1/RC, क्योंकि जनरली अगर आपको बता दें अगर ई का पावर AX होता है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होता है e⁴ AX, जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन की बेसिक बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है कि ये अगर 0 है तो ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आई का अगर ग्राफ रिलेशन देखा जाए तो Q0/RC और ये e⁻ माइनस में t/RC आ चुका है। अगर देखिएगा ये Q0 क्या, तो Q0 CV था, Q0 क्या है, CV था, और यहाँ पे RC है। तो अगर मान लीजिए इनिशियली पोटेंशियल देख लिया जाए कि उसका V0 था तो इसको V0 मानेगा, Q0 माने हैं इनिशियल के, तो V0 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये E0 माइनस में इसको इतना ही रहने दिए फिलहाल, तो ये E0 माइनस t/RC आ चुका है। देखिए C कैंसिल आ गया, I इक्वल टू V/R हो चुका है। V/R याद होगा आप लोग, तो ये क्या था, मैक्सिमम करंट था, तो यही मैक्सिमम करंट है, e⁻ माइनस में t/RC। कॉपी उल्टा के देख सकते हैं, इसी को मैक्सिमम करंट लिखे थे। तो आप इसको करंट का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, I इक्वल टू I0 e⁻ माइनस में t/टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाउ क्या है, RC के जगह पे है। अगर इसका हम कर्व दिखाएं तो पहले देख लेते हैं t इक्वल टू 0 पर क्या करंट है। तो t इक्वल टू अगर 0 पर देख ले करंट, तो ये करंट मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम I0 हो जाएगा। देखिए अगर t इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू I0, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे I0 है। अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी भी देख ले जाए, क्या है, t इक्वल टू इन्फिनिटी देख लेंगे तो ये ये e का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये नीचे आ जाएगा 1/∞, 0 होता है तो समथिंग इंटू 0, तो 0 ही आ जाएगा। तो करंट क्या है कि जैसे मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटेंस हो जाता है उस समय क्या है कि करंट 0 हो जाता है। तो इसी ग्राफ को हम लोग दिखा देते हैं, करंट वर्सेस टाइम का कर्व दिखा देते हैं। तो ये देखिए इस पे I ड्रॉ करते हैं और इस पे t हो जाएगा। तो पहले t इक्वल टू 0 था तो करंट मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम मान लीजिए कहीं यहाँ पे था, I इक्वल टू I0 था। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है करंट डिक्रीज होता है, जैसे टाइम इक्वल टू t इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ है, चार्ज 0 हो चुका है। तो इसको देखिए, इसका कर्व जो होता है ये इस तरह से आएगा, क्या है, ये इस तरह से, ये इन्फिनिटी पे जा करके ये 0 हो जाएगा। अब इन्फिनिटी कहाँ पे है, ये तो ना तो कोई देखा है, बस एजम्पशन कर सकते हैं हम लोग। तो आप देखते हैं कि अब t इक्वल टू जब एक टाइम कांस्टेंट बीतता है, जब क्या है कि एक t इक्वल टू टाउ बीतता है, t इक्वल टू टाउ पे देखते हैं क्या होता है। अगर t इक्वल टू टाउ देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए I का जो कर्व है, ये I का जो ग्राफ का जो रिलेशन दिया, I इक्वल टू e⁻ माइनस में, ये अगर देखा जाए t इक्वल टू t कर देंगे तो ये क्या t/t कैंसिल हो जाएगा, टाउ बाय टाउ तो -1 आ जाएगा। तो ये -1 है, तो आपको बताए थे कि I0 इंटू 1/e, या 1/e 37 होता है 0.73, तो I हो जाएगा 0.37 I0। तो ये कहाँ पे होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो ये 0.73 I0 है। t इक्वल टू जब टाइम बीतता है तो उस समय करंट डिक्रीज होकर कितना आता है, 0.73%, यानी देखिए 63% चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है, रिमेनिंग चार्ज कितना हुआ है, 0.73% ही बचा हुआ है। तो ये रिमेनिंग चार्ज हो जाएगा कब, जब t इक्वल टू टाउ होगा। तो हम लोग जो है सो देख लिए, इसमें करंट के साथ भी क्या रिलेशन देख लिए, और चार्ज भी किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो चार्ज का रिलेशन अगर आपको याद दिला दे तो चार्ज का रिलेशन क्या आता है, इसको 1-2 बार लिखिएगा, ये आपको याद हो जाएगी। Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस में t/RC, ये चार्ज का था। तो इसको लिखिए, इस पर 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये किस तरह से निकालते हैं। थोड़ा सा क्या कि मैथमेटिक्स का इसमें इस्तेमाल अच्छा खासा है,
लॉगरिथमिक जिसका अच्छा ठीक ठाक है उसके लिए क्या कि एक्सपोनेंट और लॉग का कंसेप्ट लग करके इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखिए, उसके बाद हम इस पर 1-2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें सर्किट बना दिया गया है। तो ये सर्किट रहा, इसमें रेसिस्टर है और ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी लगा दिया गया है। अभी ये स्विच क्या है, ओपन है, क्या है ये ओपन है। इसका पोटेंशियल दे दिया है, मान के चलिए V दे दिया है, उसको V मानिए। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका रेसिस्टेंस R है। पूछ रहा जैसे t=0 पिता है, जैसे कि t=0 स्टार्ट हुआ है, मान के चलिए जैसे स्विच करो उसकी वहाँ से हम लोग t=0 कंसिडर कर लिए हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, पूछ रहा है कि फाइंड टाइम इन विच, फाइंड टाइम इन विच कैपेसिटर इज 10% चार्ज। क्या कि जो जब 10% चार्ज होती है तो उस समय क्या टाइम होगा वो पूछ रहा है, 10% चार्ज। तो इसको एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं, फार्मूला अगर आपको डील करना आ जाएगा तो बन जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है तो इसको हम ही बनाते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि Q = फार्मूला क्या निकलता है, Q0 × 1 - e⁻⁻ में T/RC। तो ये Q क्या, तो Q कह रहा है कि जो Q जो है सो वो 10% चार्ज हो चुका है। तो मान के चलिए टोटल चार्ज उस पर अगर Q0 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, देखिए तो 10% निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा Q = Q0/10, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं Q के जगह पे Q0 / 10 = Q0 × 1 - e⁻T/RC। तो Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह भेज लीजिए e⁻ में ये। तो अभी चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत ना हो। अगर देखिए तो 1 - e⁻ में T/RC आ गया है। इनको इस तरह भेज लेते हैं, इसको इस तरह भेज लेते हैं तो ये आ जाएगा e⁻ में T/RC = 1 - 1/10। तो इसको हम 9/10 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि ये क्या है कि एक्सपोनेंट के टर्म में, तो दोनों तरफ हम लोग ln ले लेते हैं। ln ले लेंगे तो देखिए e ख़त्म हो जाएगा, तो ln e⁻ में T/RC = ln 9/10। इसको ब्रैकेट में लगा दिए हैं। तो ln में होता है तो log बेस e, जब log बेस e होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ln कहते हैं इसको। अब ln e तो बेस अगर दोनों का सेम होता तो ये दोनों का अगर मान के चलिए अगर a/a दोनों का अगर कोई भी log है जिसका आर्गूमेंट उसको कहते हैं और बेस नीचे वाले को कहते हैं, अगर दोनों सेम होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो ये सब log की प्रॉपर्टी है। मैथमेटिक्स में अगर बेसिक मैथमेटिक्स अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग log के बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिए तो ये सब की चीज़ का है, आपको आसान लगेगी। तो इसको इस तरह भेज लेते हैं, माइनस में T/RC या ln e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो क्या है कि हम इस ln को बदल देते हैं log में। तो याद होगा कि अगर ln को log में बदलते हैं तो 2.303 log हो जाता है। अगर मान चलिए x है तो ये भी x आ जाएगा। तो इसको हम लोग 2.303 log 9/10 लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए log m/n है तो log m - log n लिख सकते हैं इसको। तो इस माइनस को इस तरह भेज दीजिए, T/RC = माइनस में 2.303 यहाँ से log 9 है माइनस में log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से देखिए कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन है।
फिजिक्स ख़त्म हो चुका है, फिजिक्स तो बस यहीं तक था, आपको बस बता दिया। अब ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो आपको आनी चाहिए। तो ये देखिए -2.303 ये आ चुका है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी अगर मान के चलिए ये log 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो पावर होता है उसको बाहर कर लेते हैं, यानी कि log x का पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं n log x लिखते हैं। ये सब log की प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 हो जाएगा। ये इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 log 3 माइनस में 1। तो देखिए log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.3 है, और log 3 का जो वैल्यू होता है वो 0.47 होता है। तो हमको log 3 का वैल्यू चाहिए, और ये log 3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बता दिए आपको किस तरह से आया है। तो ये क्या है कि t डिवाइड बाय आर सी माइनस में 2.303 2 इंटू 0.47 माइनस में 1। तो ये सब चीज़ को मिटा देते हैं, ये सब चीज़ बस आपको याद दिलाने के लिए हम किए थे। तो यहाँ से देखिए t डिवाइड बाय आर सी इक्वल टू माइनस में 2.303, इसको देखिएगा तो 0.94 माइनस 1 आ जाएगा। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। t बाय आर सी इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस में 2.303 इंटू ये देखिएगा तो माइनस में 0.06 आ जाएगा। देख लीजिए, ये सिंपल मेथड है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए इसको अगर चाहें तो t इक्वल टू क्या कर सकते हैं 2.303 इंटू 0.06 इंटू t है। तो देखिए 10% चार्ज होने में टाइम कितना कम लगा। अगर देखा जाए इसको 10 का पावर मैंने लिख देंगे, तो चलिए इसको क्या लिखते हैं 6 इंटू 3 जा 8, तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ 0 ही आ जाएगा। 6 3 जा 18 कैरी 1 बचा है, 6 था 2 जा 12 और 3। तो ये देखिए इंटू 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना कम टाइम लगा। ये क्या है कि अगर सब SI यूनिट में होता तो ये सेकेंड आता, तो इतना कम टाइम में देखिए 10% चार्ज हुआ है। तो 90% चार्ज होने में लगभग 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 ही सेकेंड लग पाता है, लेकिन बाद बाकी चार्ज होने में क्या कि टाइम बहुत ज़्यादा लगती है। तो शुरुआत में क्या है कि चार्ज तो बहुत फास्टली होता है, 90% 95% तो बहुत ही फास्ट हो जाता है। उनके बाद क्या चार्ज बहुत स्लो हो जाता है। इसका ग्राफ भी हम आपको दिखा चुके थे। तो देखिए ये आ चुका है t इक्वल टू, इसको लिखिए। आप इसी में अगर पूछ देता कुछ घुमा कर क्वेश्चन चार्ज के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि किसी टाइम पे चार्ज जो है सो कुछ दिया हुआ है तो वो टाइम फाइंड कीजिए। तो पहले इसको लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि जब t बीत चुका है तो उस समय ही पूछ रहा है कि आप पूछ रहा है नेक्स्ट में, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। पूछ रहा है फाइंड टाइम इन विच एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो किसी टाइम टी पे हमको दिया हुआ है कि जो एनर्जी होता है हाफ ऑफ मैक्सिमम होता है। उस समय क्या है कि टाइम क्या हुआ होगा तो वो देखना है। तो चलिए बस वही बात है कि अगर हमको निकालना, अगर एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया कि एनर्जी जो मान लीजिए कि अगर यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, तो एनी टाइम टी पे एनर्जी यू दिया हुआ है और वो कितना है मैक्सिमम एनर्जी का जो होता है वो हाफ है। आपको पता होगा एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटर के अंदर Q²/2C होता है। ये है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो होता है वहाँ से आ गया है। तो इस तरफ के किसी टाइम टी पे क्या हो जाएगा चार्ज तो Q ही रहेगा,
Q²/2c, ये 1/2 तो दिया हुआ रिलेशन में ही। और अगर देखा जाए तो ये 1/2 जब मैक्सिमम चार्ज होता है उस समय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है Q0/c, तो ये C 2C कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो Q = जो आ गया है Q0/√2। तो आपको Q0 ही किसी न किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली माध्यम में कुछ न कुछ कहकर दिया रहता है। तो आप देखिए इस पर क्या आ जाएगा, तो ये √2 है, तो हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, Q = Q0 × 1 - e⁻t/RC। तो Q की जगह पे क्या है Q0/√2 = Q0 × 1 - e⁻t/RC। देखिए Q0 कैंसिल आ जाएगा, ये क्या जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - e⁻t/RC। तो देखिए दोनों तरफ फिर ln लेना है, ln को ले लीजिए, ln बोथ साइड। तो चलिए देखिए अगर ln 1/√2 = पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तब ln लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह भेजते हैं, इसको इस तरह भेजते हैं। तो e = t⁻⁻ में RC / 1 - 1/√2। तो देख लीजिए ये e⁻ में t / RC। अब ln ले लेते हैं, दोनों तरफ ln ले लिए। अगर ln ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे ln 1 में इसको 1 ये √2 - 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये √2 - 1/√2। आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको देखा जाए तो ये इस तरफ उठा के लाएंगे तो माइनस में t/RC और ये आ जाएगा, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, ये 3.03 log और इसका वैल्यू देखिएगा तो 1.41 माइनस में 1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1.41। इसी तरह से माइनस में t/RC = 2.303 log, ये हो जाएगा 0.414 डिवाइड बाय 1.41। तो अगर इसको डिवाइड करके कुछ आएगा तो यहाँ से लॉग टेबल में अगर देखिएगा तो अगर लॉग टेबल होता है तो उस लॉग टेबल में आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ न कुछ मिल जाएगा। वहाँ से क्या कि एक लॉग का वैल्यू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिर्फ लॉग टेबल में देखना है क्योंकि ये हम लोगों को डायरेक्ट याद नहीं रहता, तो लॉग टेबल में देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कि अगर ये जो है सो माइनस में आएगा, ये बला वाला पहले जो है सो बड़ा ऊपर में, तो इसको उल्टा देते हैं, यहाँ से माइनस साइन लेकर के इसको प्लस कर देते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। t = R/C और इसको पलट देते तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। t/RC अगर इसको उल्ट रिवर्स कर देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस में 2.303 log 1.414 डिवाइड बाय 0.414। अब ये माइनस ख़त्म हो चुका है और ये यहाँ से आ गया है t/RC, या इसी को RC को उस तरह भी भेज दीजिए। t = 2.303 log। अब ये देखिएगा तो इसका कुछ न कुछ मान के चलिए कि कुछ डॉट वैल्यू आया है और यहाँ से RC आ गया है। तो ये थोड़ा सा इसको लेफ्ट देख लेना है, नहीं तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको डिवाइड करके कुछ आंसर आएगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। तो देख लिए। अब इसी में एक थर्ड क्वेश्चन बनता है कि उसमें क्या कि कैपेसिटर के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है और रेसिस्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसका ग्राफ ट्रेस कीजिए। तो वो भी निकालते, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए इसी में थर्ड क्वेश्चन जो है सो इसी का था, सेकेंड था, तो हम थर्ड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि इसी में करा के प्लॉट कर्व, करा कि प्लॉट करना है कर्व को, प्लॉट कर्व
एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स प्लॉट कर्व क्या है, प्लॉट कर्व फॉर पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसका कर्व क्या होगा, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों के क्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो पहले रेसिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो रेसिस्टर के बारे में बात करेंगे तो देखिए कि ये क्या क्या, अगर इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे R है, यहाँ पे भी है मान लीजिए, और यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है सो मान लीजिए 0 है जनरली। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है जनरली अगर देखा जाए, अगर इसके थ्रू अगर करंट I हो रहा है, मान के चलिए इसके करंट अगर थोड़ा I चल रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जैसे हम निकालते हैं तो डेल्टा V जो है अगर देखा जाए, या V ही मान लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस इच होता है वो होता है I इंटू R होता है। ये आप पढ़ेंगे, ये इसको VR से दिखा देते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेसिस्टेंस हो गया। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, ये रेसिस्टर की करो तो इसको VR से दिखा दिए हैं। तो I का फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि I का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस में T डिवाइड बाय RC, इस R को मल्टीप्लाई कर दिए इस तरफ। तो VR इक्वल टू देखिएगा, तो ये क्या होता है कि ये इसको हम लोग लिखते थे V बाय R, इसको V बाय R लिखते थे। अगर याद होगा फर्स्ट बार में करंट मैक्सिमम करंट क्या होता था, V बाय R इंटू ई टू द पावर माइनस में T बाय RC इंटू R। तो ये R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दिखा देते हैं। तो VR जो आ चुका है वो देखिए ये ख़त्म हो गया है, तो सिर्फ बचा है V इक्वल टू ई टू द पावर माइनस में T डिवाइड बाय RC। तो ये क्या, जिस तरह से करंट डिक्रीज कर रहा था उसी तरह से पोटेंशियल भी इसके अक्रॉस डिक्रीज कर रहा है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए इस पे VR रखेंगे, इस पे T रखेंगे, तो इनिशियली क्या आएगा, अगर इनिशियली देखा T इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, V होगा। इसको V नॉट ही मान लेते शुरू का है, तो ये ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। उसी तरह से हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू, अगर आप लोग को याद होता होगा तो ये Q बाय C होता है। तो Q का भी इक्वेशन जानते हैं आप लोग, Q नॉट इंटू 1 माइनस में हो जाएगा ये e टू द पावर माइनस में T डिवाइड बाय RC और डिवाइड बाय C। Q नॉट बाय C यही तो V होता था जनरली। अगर आपको देखा जाए तो चार्ज जो होता था कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज वो CV। तो यहाँ से देखिएगा Q नॉट बाय C, तो ये क्या है, V आ जाएगा। तो इसको V नॉट ही मान लेते हैं, अगर इनिशियली चार्ज को V नॉट मान लें। अगर इसको हम क्या कर दें, इसको V नॉट मान लें ताकि आसान रहेगा। ये जनरली इनिशियली जो भी होता है उसको V नॉट मान लेते हैं, इसको V नॉट कंसिडर कर लिए। तो यहाँ से देख लिए पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है किसके क्रॉस, ये कैपेसिटर के क्रॉस। इसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि VR से रिप्रेजेंट किया हम लोग इसको, रेसिस्टर वाले को, इसको VC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या, Q नॉट बाय C इक्वल टू क्या है, ये V नॉट है, V नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस में T डिवाइड बाय RC। तो देखिए इनका देखिएगा, जिस तरह से चार्जिंग हो रही थी, चार्जिंग इंक्रीज हो रहा था, उसी तरह से जैसे पोटेंशियल इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल का कर्व दिखा दिया जाए तो इस तरह से होने वाला है। इस पर क्या होगा, VC, इस पर T। तो 0 और T इक्वल टू 0 था, तो उस समय क्या कि अगर ये भी 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसी तरह से क्या कि ये इस तरह से इंक्रीज करते करते किसी टाइम T पे, मान लीजिए ये किसी टाइम में इन्फिनिटी, जब टाइम हो जाएगा T इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये V नॉट हो जाएगा। अगर देखा जाएगा कि टाइम कॉन्स्टेंट टाइम में कितना जो है सो ये कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इस समय भी याद होगा T इक्वल टू जब कितना होता है टाउ, तो 0.63 V नॉट इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अगर रेसिस्टर के क्रॉस देखा जाए
तो इसमें कितना हो जाएगा, पोटेंशियल जो बचेगा वो 0.37 V0 के बराबर ही बचेगा। अगर ये V0 है तो कब, ये t इक्वल टू टाउ है तब। तो आपको देख लिए 3 क्वेश्चन भी करा दिए हैं पहले किस तरह से कैपेसिटर के ऊपर। इसमें क्वेश्चन जो आता है वो सिंपल ही रहता है, बस इसमें क्या मैथमेटिक कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है। तो आप लोगों को मैथमेटिक कैलकुलेशन आता है तो ठीक ठाक है। ये पोटेंशियल का कर्व जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत से किताब में नहीं भी दिया रहता, लेकिन फिर भी क्या है हम आपको बता दिए हैं, तो किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए तो देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग को हम लोग डीके ऑफ करंट भी कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग इसी को देखा जाए तो डीके ऑफ चार्ज भी कहते हैं, डीके ऑफ चार्ज किस पे, ऑन कैपेसिटर भी कह सकते हैं इसको। तो यही देखना है। तो इस सिचुएशन हम क्या मान लेंगे, जब t इक्वल टू 0 है या t इक्वल टू अगर कुछ t मतलब स्विच को क्लोज करने से पहले क्या हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अगर करंट कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो जैसे कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू तो उससे चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक रेसिस्टर के क्रॉस भी देखेंगे, क्योंकि किसी न किसी वायर में क्या होता है, हर तरह के वायर में कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट बना रहे हैं कि ये देखा जाए कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का है, इसके क्रॉस क्या है, एक रेसिस्टर लगा देते हैं। अभी हम लोग इसको स्विच ओपन रखते हैं, क्या है कि इसको स्विच ओपन रखते हैं। इस पर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका रेसिस्टर R है। इस पर इनिशियली चार्ज देखा जाए तो इस पर प्लस Q0 और इस पर माइनस Q0 है। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो जनरली पोटेंशियल जो होता है इसको V0 मान लेते हैं और ये हो जाएगा Q0/C हो जाएगा। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे उस समय मान लेंगे t इक्वल टू 0 है, क्या है, t इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो इस समय क्या है, q इक्वल टू Q0 ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q0 है और ये मैक्सिमम चार्ज है। किस तरह का चार्ज, ये टोटल मैक्सिमम चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज है। तो पोटेंशियल तो यही है, डेल्टा V क्रॉस क्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो Q/C और Q कितना है, Q0/C है। हम लोग करंट देख लेते हैं। अगर देखिएगा तो इस तरफ अगर पोटेंशियल मान के चलिए V है और इस तरफ मान लिए हैं 0 है, तो V का वैल्यू क्या है, Q0/C है। एक तरफ का पोटेंशियल Q0/C और दूसरी तरफ का अगर पोटेंशियल 0 है और ये रेसिस्टेंस R है, तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q0/C डिवाइड बाय R, या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q0/RC। और ये मैक्सिमम करंट कितना, ये मैक्सिमम है। इसी को थोड़ा अच्छा से दिखा दिया जाए तो करंट कितना होगा, मैक्सिमम जो है सो I इक्वल टू Q0/RC, ये मैक्सिमम करंट है। अब जब देखते हैं कि जब कुछ टाइम बीत जाता है, तो हर बार क्या देखते हैं, जब कुछ टाइम बीत जाता है तब इनिशियल कंडीशन ये है, जब स्विच को जस्ट ओपन किए क्लोज किए हैं तो उस समय t इक्वल टू 0 है, चार्ज कैपेसिटर पर कितना है, Q0 ही है। पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके क्रॉस क्या है, Q0/C है। और इस समय करंट जो फॉलो हो रहा है, इससे क्या होगा, करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट अगर इसका हायर पोटेंशियल है तो ये इस तरह से करंट फॉलो स्टार्ट हो जाएगा। तब देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम t पे क्या होता है। तो देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम t पे, तो अब क्या करेगा, इससे जैसे करंट फॉलो हुआ चार्ज डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। चार्ज जैसे डिक्रीज कर जाएगा तो अब क्या, किसी टाइम t पे आकर के इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस, अब स्विच को जो है हम डायरेक्ट कनेक्टर दिखा देते, स्विच को क्लोज कर दिए हैं तो सिंपल वायर यहाँ पे हम एक कनेक्ट कर देंगे। तो अब इस स्टैंड पे मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो बचा है +Q चार्ज, इस पर -Q चार्ज।
तो अब क्या इससे करंट फ्लो स्टार्ट हो चुका है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिएगा चार्ज पहले क्या था कि क्यू नॉट था, स्टोर था, अब इससे चार्ज घटना इनके क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या आ रहा है, क्यू डिक्रीज कर रहा है, क्यू डिक्रीज कर रहा है, क्यू डिक्रीजेस ऐसे लगा दीजिए। तो आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम पे क्यू कितना है, क्यू इक्वल टू क्यू बचा है ऑन कैपेसिटर। अगर डेल्टा भी देख ले किसके क्रॉस क्या है कैपेसिटर के, तो डेल्टा भी क्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा इस समय, क्यू बाय सी हो जाएगा। तो आप देखिए हम लोग करंट निकालते हैं, तो ये रेसिस्टर है, एक टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये क्यू नॉट सॉरी क्यू हो जाएगा सिर्फ इस किसी टाइम पे क्या बचा कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी, और इस तरफ मान लेते हैं 0 और ये आर है। तो इससे में देखते हैं कि करंट क्या आ रहा था। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कीजिए, क्यू बाय सी माइनस में 0 और डिवाइड बाय आर हो जाएगा। तो ये देखिए क्यू बाय आर सी आ गया है। तो अब करंट भी देखिए डिक्रीज कर रहा है, कि चार्ज जैसे चार्ज जब डिक्रीज कर रहा है तो करंट भी डिक्रीज करेगा। तो करंट का हम लोग को फॉर्मूला जो आ चुका है जनरली वो आ गया है क्यू बाय आर सी। इसको अच्छा से लिख देते हैं क्यू बाय आर सी। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से हम मिटाना स्टार्ट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। यहाँ पे रेसिस्टर इसको दिखा देते हैं, रेसिस्टर इसमें आर कैपेसिटेंस सी। तो यहाँ से आ चुका है I इक्वल टू जो हमारा है वो Q बाय आर सी है। तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी। तो आप देखिए डी क्यू जो है ये डी क्यू नेगेटिव है, क्या कि ये डी क्यू अगर देखा जाए तो क्यू डिक्रीज कर रहा है, तो डी क्यू मतलब फाइनल मिसलिनियस जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस साइन ऊपर लगा देते हैं पहले, तो ये माइनस यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप पता पहले वाले केस में क्या चार्ज इंक्रीज कर रहा था, तो डी क्यू बाई डी टी क्या पॉजिटिव पहले से था, तो उसमें हम लोग माइनस साइन नहीं लगा। यहाँ पे क्या कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो है सो ये नेगेटिव क्वांटिटी क्या है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस साइन पहले से लगा देते हैं। आप लोग को जब स्मॉल वर्ग निकाले थे तो उसमें बताए होंगे कि जो जब स्मॉल वर्ग या कोई भी चीज़ डिक्रीज कर रहा हो तो उसमें माइनस लगाते हैं। इसे डी एक्स देखते थे, डिक्रीज कर रहा था तो उसमें माइनस लगाए थे। अगर नहीं भी उसको देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखोगे डी क्यू ये स्मॉल चेंज है तो क्या कि डिक्रीज कर रहा है, तो इनिशियल ही ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा। तो फाइनल में से इनिशियल होता है चेंज, और ये चेंज क्या हो जाएगा, अगर ये चेंज को माइनस पहले से लगा दिए हैं, ये तो पहले से नेगेटिव क्वांटिटी था और नेगेटिव के सामने नेगेटिव लगा देते हैं, पॉजिटिव हो चुका है, तो इसको हम क्यू बाय आर से लिख सकते हैं। क्यू को इस तरह भेजिए, डी क्यू बाय क्यू, और इस माइनस साइन को हम इस तरह भेज देते हैं, माइनस में ये डी टी को इस तरफ, माइनस में डी टी बाय आर सी। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब t इक्वल टू 0 था तो उससे में चार्ज क्यू नॉट, और जब t इक्वल टू किसी एनी टाइम t पे इस पर भी चार्ज q आ चुका है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, क्या हो जाएगा ln q, इसका लिमिट q नॉट टू q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में बाहर आ जाएगा तो इसका t बाय आर सी। ये तो बहुत सिंपल है। तो चलिए हम लोग फिर वही काम करने वाले हैं, एक बार ln q और दूसरा बार ln, इसको log है तो इसको ln करते हैं। log का बेस जब e होता है तो हम लोग उसको ln में कंसिडर करते हैं। तो ln q नॉट इक्वल टू माइनस में t डिवाइड बाय आर सी। तो क्या है, ये log m माइनस n है तो log m बाय n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ln q डिवाइड बाय q नॉट इक्वल टू माइनस में t बाय आर सी। आपको याद होगा कि जिसे ln हटा देते इस तरफ एक्सपोनेंट आता है, q डिवाइड बाय q नॉट इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस में टी डिवाइड बाय आर सी। तो यहाँ से आ गया है Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू टी का पावर माइनस में आर सी। इनको लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो ये अगर लिख लिए हैं तो इनको मिटा देते हैं। चलिए इसको पहुँच कर एक बार लिख लीजिए। चलिए तो करंट का चार्ज जो डिक्रीज किस तरह से कर रहा है, इसका फॉर्मूला आ चुका है Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई का पावर माइनस में टी डिवाइड बाय आर सी। ये क्या है, इनिशियल चार्ज है, इसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। जब देखिए टी इक्वल टू जीरो था तो उस समय चार्ज क्या, टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, ई का पावर जीरो, ई का पावर जीरो कितना होता है, 1 ही होता है। तो उस समय Q इक्वल टू क्यू नॉट था। अब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा जब, तो उस समय क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आया, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी। अब 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ये जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इस समय क्या हो चुका है, Q इक्वल टू जीरो। एक आता है टाइम कॉन्स्टेंट, तो जब T इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, ये T इक्वल टू आर सी होता है। तो इस समय देखते हैं कि कितना चार्ज इस पर बचता है, क्योंकि जो डिक्रीज करके बचेगा वही। तो यहाँ पे देख लीजिए Q इक्वल टू, अब ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो, माइनस में 1 बाई ई, 1 बाई ई इक्वल टू 0.37। तो चार्ज बचेगा उस समय 0.37 Q नॉट। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए तो T इक्वल टू जीरो यहाँ मान लेते हैं, T इक्वल टू टी, और T इक्वल टू यहाँ पे टाउ मान लेते हैं। तो जनरली देखिए जब Q इक्वल टू जब जीरो था तो उस समय कैपेसिटर को चार्ज कितना है, Q नॉट। तो इससे में हम लोग ये इस Q दिखा देते हैं, Q नॉट है। उसके बाद चार्ज डिक्रीज कर रहा, तो ये करंट के जैसे ही करवाया, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब किसी टाइम T इक्वल टू अगर मान लीजिए T इक्वल टू टाउ यहाँ पे आता है, तो इस समय जो करंट बचा है, सॉरी चार्ज बचा है कैपेसिटर के ऊपर में, वो 0.37 Q नॉट। 63% चार्ज क्या है, डिक्रीज हो ख़त्म हो चुका है। अब बचा हुआ रिमेनिंग चार्ज जो है वो 0.37% ही चार्ज इस पर बचा हुआ है। अगर हमको करंट का निकालना है, तो देखिए करंट भी अगर यहाँ से दिखा देते, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको, उनको तो नहीं, पहले इनको लिख लीजिए, इनको मिटाने वाले हैं। तो लिख लिए, इस बार भी करंट डिक्रीज ही कर रहा है, पिछले बार भी करंट डिक्रीज ही कर रहा था। तो दोनों टाइम करंट डिक्रीज कर रहा है, पहले वाले में चार्ज इंक्रीज कर रहा था, इसमें चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो करंट का देखा जाए तो करंट का फॉर्मूला होता है जनरली dQ बाय dt। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो Q नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, Q नॉट ई टू द पावर माइनस में T बाय आर सी, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये माइनस में 1 बाय आर सी आ जाएगा। तो देखिए dQ, ये करंट क्या था, माइनस में dQ बाई dt था। तो ये माइनस साइन और एक माइनस साइन, इसको माइनस रखिए, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा I इक्वल टू Q नॉट बाय आर सी, Q नॉट बाय आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस में T डिवाइड बाय आर सी। तो Q नॉट बाय सी क्या जो V, और V बाय आर इक्वल टू आई नॉट होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस में T डिवाइड बाय आर सी। अगर इसका भी कर्व देखा जाए तो सेम ऐसे ही आने वाला है, ताकि इस पर करंट दिखा देते हैं और इस पर टाइम दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे किसी टाइम अगर T इक्वल टू जीरो था तो करंट क्या है, आई नॉट, आई इन्फिनिटी पे जाकर के जीरो हो जाएगा, इस तरह से। अब इसी तरह से अगर देख लीजिए जीरो है तो T इक्वल टू जब टाउ होगा तो करंट भी कितना बचेगा, करंट जो हो जाएगा वो 63% घट जाएगा और 0.37% ही रिमेनिंग बच जाएगा। तो 0.63 आई नॉट जो ओरिजिनल चार्ज था, और सॉरी जो मैक्सिमम करंट था उसका 0.37 ही बच जाएगा, 0.37 ही बच जाएगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग को हम लोग देख लिए अच्छी तरह से। देखो इसको क्या एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ लिया, थोड़ा सा आपको हम क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ देखते हैं चार्जिंग का, एक चार्जिंग का केस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और दूसरी तरफ देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए चार्जिंग के केस में जो फॉर्मूला आया था, तो चार्ज में जो है सो ये चार्जिंग का कंडीशन में Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द माइनस में T डिवाइड बाय RC आया था, ये फॉर्मूला आया था। अगर इसका कर्व दिखा दे तो देखिए कर्व भी हम लोग ड्रॉ किए थे, इस तरह से आता है। ये T इक्वल टू जब इन्फिनिटी होता है तो चार्ज कितना Q नॉट, अगर T इक्वल टू टाउ टाइम है, क्या कि इस पर T रखते हैं, इस पर Q कर्व, T इक्वल टू जब टाउ टाइम होता है, T इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट, एक वन टाइम कॉन्स्टेंट पे ये कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, 0.63% Q नॉट का। अगर करंट का दिखा जाए तो करंट भी आया था क्या, Q इक्वल टू I इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस में T डिवाइड बाय RC। तो करंट डिक्रीज करता है, और इसमें क्या है कि दोनों केस में करंट डिक्रीज ही करता है। तो इसका करंट का ग्राफ देखा जाए इस तरह से आ रहा था। तो जब टाइम इक्वल टू 0 है तो करंट क्या मैक्सिमम था आई नॉट के बराबर, उसके बाद करंट डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। इसको थोड़ा सा और अच्छा से दिखा देते हैं। ये करंट डिक्रीज कर रहा है ये टाइम के साथ। अगर डिस्चार्जिंग के केस में देखें तो इसमें जो फॉर्मूला आया है Q इक्वल टू Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस में T बाय RC। इसमें क्या डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका भी कर्व अगर दिखा दे आपको तो अभी तुरंत पढ़ें जस्ट। ये क्या है, ये Q नॉट हो जाएगा इस पर, और ये T है। इसमें किसी एनी टाइम T टाइम कांस्टेंट पे देखते हैं तो अगर T इक्वल टू जब टाउ होता है तो उस समय जो चार्ज के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बचता है 0.73% ही बचता है, मतलब 37% ही बचता है इनिशियल का। 0.37 Q अगर है तो परसेंटेज भी देखेंगे तो 37% ही चार्ज रिमेनिंग हो चुका है। अगर करंट का फॉर्मूला देखें, इसमें करंट क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला सेम इसी तरह आता है, माइनस में T बाय RC। इसका भी कर्व जो ट्रेस किए हैं, जैसे पहले में हुआ था वैसे इसमें भी करंट डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लीजिए T इक्वल टू जब 0 है, T इक्वल टू T है, तो करंट T इक्वल टू 0 पे आई नॉट मैक्सिमम करंट, और ये डिक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर देखेंगे T इक्वल टू टाउ पे कितना करंट बचता है, T इक्वल टू T इक्वल टू टाउ पे, तो इस समय करंट मैक्सिमम करंट का 37% ही रिमेनिंग बचेगा, बाद में करंट डिक्रीज कर चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।